Hello everyone and welcome to Competitive Willpower. Let's start the day with an motivational quote. तो आज का motivational quote है Stop being afraid of what could go wrong and start being positive about what could go right. तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं तो उसमें सपोज़ अभी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो ऐसे बहुत बार ऐसे थॉट्स आते हैं एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा, नंबर कम आएंगे, क्लियर होगा भी कि नहीं। तो ये सब थॉट जो आते हैं इसको अभी इग्नोर करना ज़रूरी है और एक पॉजिटिव वाइब के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी रॉन्ग थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको अभी साइड करते हुए पॉजिटिव थॉट्स के साथ प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है बीइंग पॉजिटिव अबाउट व्हाट कुड गो राइट। चलिए, तो ये था एक मोटिवेशनल कोट। आई होप इट विल हेल्प यू इन स्टार्टिंग योर डे इन अ पॉजिटिव मैनर। लेट्स स्टार्ट द डे विथ एन मोटिवेशनल कोट एंड अ फाइनेंशियल एडिटोरियल, राइट। तो आज का एडिटोरियल क्या है? इसका टॉपिक है गेनिंग करेंसी de-dollarization pact with UAE a good step। तो एक de-dollarization पैक्ट के बारे में बात किया जा रहा है जो यूएई के साथ में अभी साइन किया गया है। इट्स अ गुड स्टेप, ऐसा बोला जा रहा है, एक अच्छा स्टेप है। इससे क्या होगा? करेंसी गेन होगा, राइट। अब करेंसी कैसे गेन होगा हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टार्ट ऐसे होता है, द रसिया यूक्रेन वॉर and the resulting disruption in international trade settlement seem to have prodded the center to reduce dependence on the US dollar and establish alternative channels for current and capital account settlement। मतलब यूएस पे डिपेंडेंट का बात हो रहा है। रसिया यूक्रेन वॉर का जो इफेक्ट आया है उससे जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट जो होता था उससे डिसरप्शन क्या क्या हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो ट्रेड सेटलमेंट अब मुश्किल हो गया थोड़ा, ठीक है। और उससे क्या हुआ? यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस बढ़ गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, प्रोडेड यहाँ पे ये वर्ड मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, न्यू वर्ड है। सो इसका मतलब क्या होता है? पहले तो ये प्रोडेड मीन्स एक वर्ब है, ठीक है, और इसका मतलब है पोक विथ अ फिंगर, फुट और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पोक करना, किसी को पॉइंट करना, ठीक है। कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसको आप पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, फिंगर से या फिर कैसे भी। तो ये प्रोडेड का मतलब आ रहा। बट अब प्रोडेड का यहाँ पे सेंस क्या है, ठीक है। ट्रेड सेटलमेंट सीम टू हैव प्रोडेड द सेंटर को क्या किया? एक तरह से पॉइंट किया है। रिड्यूस डिपेंडेंस, यूएस डॉलर पे जो डिपेंडेंट रहता है हमेशा अपना देश या बाकी नेबरिंग कंट्रीज भी हैं, बांग्लादेश हो या फिर नेपाल, भूटान, जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, या फिर इवन श्रीलंका, सब डिपेंडेंट रहते हैं यूएस डॉलर पे, क्योंकि सेटलमेंट करने के लिए ज़्यादा देश यूएस डॉलर ही यूज़ करते हैं, उससे डिपेंडेंस यूएस पे ज़्यादा रहता है। तो यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस रहता है। एंड इस्टेब्लिश अल्टरनेट चैनल्स। तो क्या किया गया? पिछले बार जब रसिया यूक्रेन वॉर हुआ एंड ट्रेड सेटलमेंट बोल दिया गया था कि खास करके रसिया से कोई भी ट्रेड नहीं किया जाएगा और अगर होगा तो डॉलर में हम करने नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा यूएस ने खास करके बोल दिया। तो अब उसके लिए इंडिया एंड रसिया ने क्या एक रास्ता निकाला कि वो लोग सेटल करेंगे रुपी एंड रसियन करेंसी में, ठीक है। तो ये एक रास्ता निकाला गया, अल्टरनेट चैनल यहाँ पे वो बोला जा रहा है, करेंट एंड कैपिटल अकाउंट सेटलमेंट के लिए। सो while the rupee settlement of trade with Russia may have hit a wall। तो एक तरह से हिट अ वॉल मतलब उसको एक रास्ता मिला, ठीक है, अपने करेंसी में सेटलमेंट करने के लिए। हिट अ वॉल, ठीक है, एक तरह से टारगेट वो पूरा जो था
यूएस डॉलर पे डिपेंडेंट का वो एक तरह से अब कम होगा. It is good that the center is continuing to explore the cross-border settlement in local currencies with other countries. तो अब एक रास्ता यहाँ पे निकला कि जो सेंटर है बाकी देशों के साथ क्रॉस बॉर्डर जो सेटलमेंट होता है लोकल करेंसीज में करने का सोच रहा है. ठीक है, रसिया को बोल दिया गया कि आप रुपी में हमसे ट्रेड कीजिए. ठीक है, एंड अभी यूएई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट किए तो वहां पे भी एक यूएई पैक्ट साइन किया गया कि रुपी एंड जो यूएई करेंसी है दिनार, ठीक है, तो उसमें सेटलमेंट किया जाएगा. The recent agreement signed with UAE to establish a framework for settlement of cross-border transactions in local currencies and to interlink the payment and messaging system of two countries are especially significant given that the prominence of UAE in India's trade and capital flow. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रिसेंट एग्रीमेंट हुआ यूएई के साथ में, ठीक है, और ये क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट ट्रांजेक्शन लोकल करेंसीज में होगा ये. ठीक है, अगर यूएई करेगा तो रुपी में करेगा और इंडिया करेगा पेमेंट तो यूएई का दिनार में. ठीक है, द पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम ऑफ टू कंट्रीज आर स्पेशली सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गिवन द प्रोमिनेंस ऑफ यूएई इन इंडियाज ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो. तो यूएई का जो यूएई और इंडिया का जो ट्रेड है और कैपिटल फ्लो है उसको बने रहेगा. ठीक है, इट विल गिव अ प्रोमिनेंस, इम्पोर्टेंस, राइट. नाउ रिपोर्ट्स दैट सिमिलर एग्रीमेंट फॉर ट्रेड सेटलमेंट्स इन लोकल करेंसीज विल बी साइंड विथ इंडोनेशिया टू. तो ऐसा इंडोनेशिया के साथ भी लोकल करेंसीज में सेटलमेंट करने का, ट्रेड सेटलमेंट करने का बात किया जा रहा है. विल बी साइंड, अभी तक हुआ नहीं है, विल बी साइंड टू विथ इंडोनेशिया. सो दैट द सेंटर इज नाउ एक्टिवली एक्सप्लोरिंग बायलैटरल एग्रीमेंट्स टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम द डॉलर. तो क्या कर रहा है सेंटर ऐसा कर रहा है कि डॉलर के अलावा बाकी जो देशों के लोकल करेंसीज हैं, ठीक है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो होते हैं उसमें लोकल करेंसीज में ही सेटल करने का ऐसा वो स्टेप ले रहा है. इससे यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगा, राइट, क्योंकि यूएस डॉलर इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग, राइट, विद द टाइम, और महंगा होते जाएगा तो आप उसको खरीदेंगे तो आपका रुपी ज़्यादा जाएगा. तो इसलिए ये स्टेप लिया जा रहा है. द एग्रीमेंट विद द यूएई could be a milestone in this journey since the country is a prominent trading partner of India. तो ये यूएई के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है लोकल करेंसी में, ये एक बहुत ही माइलस्टोन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि इंडिया एक ट्रेडिंग पार्टनर है, प्रोमिनेंट ट्रेडिंग पार्टनर, बहुत ही अहम ट्रेडिंग पार्टनर रहा है यूएई का. रैंकिंग द सेकेंड हाईएस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स. ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट्स का ये मतलब इंडिया जो है रैंक करता है सेकंड पोजीशन पे आता है अगर यूएई का ट्रेडिंग देखा जाए तो ट्रेडिंग पार्टनर्स में. ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज स्टूड एट $84.5 billion in financial year 23. Beside this, UAE is also an important source of capital flows into India in the form of FDI and FPI, foreign direct investment and foreign portfolio investment. तो ये जो UAE है इंडिया के लिए भी कैपिटल फ्लो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से कैपिटल फ्लो आता है. ठीक है, रेवेन्यू जनरेट होता है, एज वेल एज एन इनवर्ड रेमिटांसेस फ्रॉम NRI नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस. ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो FDI है या FPI है उनके द्वारा जो सेटलमेंट्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नाउ
if the settlements of these transactions moves away from dollar, it will be greatly reduce the pressure on our external account and rupee। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर ये डॉलर से हटकर अपने लोकल करेंसीज में अगर सेटलमेंट करें तो इट विल रिड्यूस प्रेशर ऑन आवर एक्सटर्नल अकाउंट एंड रूपी। एक्सटर्नल अकाउंट एंड रूपी पे ये जो प्रेशर बना रहता है डॉलर का एक तरह से एक्सचेंज रेट में, वो कम हो जाएगा। ठीक है। द interlinking of payment systems will ease the money transfer between the two countries besides reducing the cost of these transfer। तो इंटरलिंकिंग पेमेंट सिस्टम, अगर रुपी है, मान लो यहाँ पे रुपी है, मान लीजिए यहाँ पे रुपी है और यहाँ पे डॉलर के जगह यूएई का दिनार अगर यूज़ किया गया या फिर रसिया का रुबे यूज़ किया गया, तो ये दोनों देशों में जो इंटरलिंकिंग होगा पेमेंट को लेके, अभी बहुत से देशों के साथ यूपीआई के साथ में पेमेंट भी करने का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ठीक है। एंड बहुत सारे देशों के साथ ये टाई अप हो भी गया है। ठीक है। उसमें से एक तो नेपाल ही है, अपना नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है। एंड कुछ और देश हैं जो आप न्यूज़ में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। एंड अगर आगे दिया हुआ होगा तो हम लोग जानेंगे। नाउ तो इवन आई थिंक रसिया के साथ भी यूपीआई में हुआ है। आई विल गेट बैक टू दैट। ओके। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो देशों के बीच में जो इंटरलिंकिंग पेमेंट्स होता है वो मजबूत होगा और जो कॉस्ट जो बियर करना पड़ता है एक डॉलर को परचेज करके और फिर सेटलमेंट करने में, वो कम होगा। इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दिस ट्रांसफर। नाउ मेनी सिमिलर एग्रीमेंट्स आर लाइकली टू फॉलो सिंस द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर बीइंग पुट इन प्लेस। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्या मतलब है? कुछ गैप रहता है। ठीक है। मान लो आप ट्रेन के ये से समझ लीजिए, ट्रेन के जो बोगी होते हैं, कोचेस होते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, उसको फिल क्या करता है? कनेक्टर करता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स आर बिल्ड अप। तो ये जो ब्लॉक्स हैं जो गैप जो फिल करते हैं ये एग्रीमेंट से, ठीक है, many agreements are likely to follow since the building blocks are being put in place। तो ये पुट एक जगह पे बिल्डिंग गैप्स जो है ब्लॉक्स है वो पुट कर दिया जाएगा। मतलब इंटरलिंकिंग जो है दोनों देशों के बीच में, वो इंटरलिंकिंग पेमेंट वो अब स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट से ही होगा। लास्ट ईयर आरबीआई हैड अलाउड सेटलिंग ऑफ ऑल international trades in rupee through special rupee vostro accounts opened in Indian bank linked to similar account in bank in the trading partner country। तो लास्ट ईयर आरबीआई ने क्या किया था, जो इंटरनेशनल ट्रेड्स था वो रुपी में सेटलमेंट करने के लिए जो वोस्ट्रो अकाउंट, अब यहाँ पे वोस्ट्रो अकाउंट करते हैं। पहले मैं बता लेता हूँ ये पॉइंट्स कि वोस्ट्रो अकाउंट ओपन जो हुआ था इंडियन बैंक्स में, ठीक है, उसके तहत जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे जितने सारे बैंक्स के, उनको बोला गया कि आप रुपी में ही सेटलमेंट करें। ठीक है। यहाँ पे अब ये बोला गया। नाउ दो अकाउंट होता है, एक होता है वोस्ट्रो और एक होता है नॉस्ट्रो। ठीक है। तो वोस्ट्रो जो होता है वो एक्चुअली ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, वोस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो। ठीक है। एंड वोस्ट्रो और नॉस्ट्रो में ये बोला गया है कि वोस्ट्रो जो आपके बैंक में, आपके कंट्री में जो फॉरेन कंट्री है वो ओपन करे, वो वोस्ट्रो होता है। नॉस्ट्रो जो होता है आप अगर फॉरेन कंट्री में सिमिलर बैंक में अगर ओपन करते हैं अकाउंट या वहाँ से सेटलमेंट करते हैं तो नॉस्ट्रो हो गया। तो वोस्ट्रो मीन्स जो बाहर के देश के इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है,
सेटलमेंट करते हैं या अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा सेटलमेंट करते हैं ट्रेड का, तो वॉस्ट्रो हो गया। नॉस्ट्रो जो आप करते हैं सेटलमेंट फॉरेन कंट्रीज में उनके बैंक में अकाउंट ओपन करके या उनके द्वारा एक्सचेंज करके, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज करके भी किया जा सकता है सेटलमेंट, ठीक है। नाउ तो इट वाज revealed in Rajya Sabha in March that the RBI has given its approval to banks from 18 countries to open such special Vostro rupee account including Germany, Mauritius, Singapore, Sri Lanka and UK, United Kingdom। तो ऐसा राज्यसभा में ऐसा बिल पास करके ऐसा अप्रूवल दिया गया कि 18 कंट्रीज में आप ये वॉस्ट्रो अकाउंट जो 18 कंट्रीज हैं जो जिनमें जो बैंक है वो वॉस्ट्रो अकाउंट के द्वारा ये सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट कुड हाउएवर टेक टाइम बिफोर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड यूएई शिफ्ट टू लोकल करेंसीज इन बिग वे। तो बोला जा रहा है इट कुड हाउएवर टेक टाइम लेगा, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट में टाइम लगा। इंडिया एंड यूएई शिफ्ट लोकल करेंसी इन अ बिग वे बोला जा रहा है कि इंडिया एंड यूएई जो लोकल करेंसीज में ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर है, पहले ऐसा कभी यूएई और इंडिया किया नहीं है। सो अब नया सिस्टम को जनरेट करने के लिए, स्मूथ रन करने के लिए दोनों देशों को एक तरह से टाइम लिया जा सकता है। हालांकि दिस फैसिलिटी विल बी मेड अवेलेबल अलोंगसाइड द रेगुलर सेटलमेंट इन यूएस डॉलर। दिस फैसिलिटी विल बी मेड अवेलेबल, ये ऐसा फैसिलिटी रहेगा कि अगर दोनों देशों के करेंसीज में नहीं हो पा रहा है सेटलमेंट, कोई फॉल्ट आ जा रहा है, ठीक है, टेक्निकल एरर आ रहा है, तो ऑप्शन रहेगा कि यूएस डॉलर में भी किया जा सकेगा सेटलमेंट। It will be left to the discretion of the entities involved in the cross-border transaction to use this facility। तो ये ऑप्शन रहेगा कि आप किस में सेटलमेंट करना चाहेंगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में और द यूएस डॉलर में। बट द रिजॉल्व टू ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ रुपीज यूसेज इन ग्लोबल ट्रांजैक्शन इज हार्टनिंग, ठीक है। ये क्या बोला है, हार्टनिंग मतलब एक द ग्रेजुअली इंक्रीज द पोर्शन ऑफ रुपीज यूजेस इन ग्लोबल ट्रांजैक्शन इज हार्टनिंग, ये हार्टनिंग बोला जा रहा है, ठीक है। हार्टनिंग मतलब क्या है? हार्टनिंग मतलब इसको तोड़ के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यूसेज इन ग्लोबल ट्रांजैक्शन, यूसेज इन ग्लोबल ट्रांजैक्शन इज हार्टनिंग। हार्टनिंग मीन्स पहली बात इंक्रीजिंग ये कर देता है, ठीक है। पहली बात ये तो एक एडजेक्टिव है, हार्टनिंग एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और दूसरी बात हार्टनिंग मतलब मेकिंग यू फील मोर होपफुल और इनकरेजिंग, ठीक है। तो ये अब बोला जा रहा है कि रुपी का एक तरह से प्रोपोर्शन अब ग्लोबल ट्रांजैक्शन में यूज किया जाएगा, ठीक है। मैं तोड़ के बस समझाने की कोशिश करता हूँ। बट द रिजॉल्व टू ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाएगा द प्रोपोर्शन ऑफ रुपीज यूसेज इन ग्लोबल ट्रांजैक्शन, ठीक है। ग्लोबल ट्रांजैक्शन में रुपी का यूज किया जाएगा, ठीक है। इज हार्टनिंग, हार्टनिंग मीन्स इनकरेजियस, एक प्रोत्साहित वाला होगा। इट्स हार्टनिंग मतलब आपको एक होप और दिलाएगा, इनकरेज करेगा कि आप यूएस डॉलर के अलावा आप अपने करेंसी में कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो रुपी है वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू डॉलर, ठीक है। डॉलर में आप कम ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका वैल्यू आपके करेंसी से कम होगा, राइट। ये एक इफेक्ट होगा। दो द यूएस डॉलर डोमिनेट्स ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर विथ अराउंड 90% शेयर। तो यूएस का अभी कितना फॉरेक्स टर्नओवर है, फॉरेन
रिजर्व सिस्टम में क्या है 90%. इट्स वेरी ह्यूज. ठीक है. इमर्जिंग मार्केट्स करेंसीज सच एज द युआन एंड द रूपी हैव बीन स्लोली इंक्रीजिंग देयर शेयर्स ओवर द लास्ट 2 decades. तो युआन चाइना का करेंसी है एंड रूपी है इंडिया का. तो ये दोनों इमर्जिंग करेंसीज हैं. ठीक है. एंड इट्स स्लोली इंक्रीजिंग देयर शेयर्स लास्ट 2 decades में ऐसा देखा गया है. यूएन करेंसी अकाउंट्स फॉर 7% एंड रूपी 2% एंड द रुपीज 2%. There is already a shift away from other hard currencies such as the euro and Japanese yen. ठीक है. तो there is already a shift away from other hard currencies. other hard currencies मतलब strong currencies जिसको बोला जाता है जापानीज का येन. ठीक है. एंड यूरो है यूरोप का. दिस कुड हैपन विथ डॉलर टू. तो ये डॉलर के साथ भी हो सकता है. मतलब कि पहले जो यूरो एंड जापानीज जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज बोला जाता था, अब वो उसका क्या हुआ, दिस इज ऑलरेडी अ शिफ्ट, उससे शिफ्ट कर लिया गया है. ठीक है. दूसरे देश अब जापानीज येन एंड यूरो में, ठीक है, से शिफ्ट कर चुके हैं. तब ये डॉलर उसके साथ भी हो सकता है. दिस कुड हैपन विथ डॉलर टू, ऐसा बोला जा रहा है. ठीक है. सो दिस वाज द एडिटोरियल एंड आई होप ये समझ में आया होगा. डी डॉलराइजेशन क्या यहाँ पे अहम भूमिका था. रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस विजिट पे थे, बट लौटते वक्त वो यूएई भी विजिट किए. ठीक है. एंड वहाँ से कुछ एग्रीमेंट साइन किए ये सेटलमेंट का. राइट. तो हम लोग का एक एम रहता है कि फाइनेंशियल एडिटोरियल ऐसा चूज करें जिससे आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक भी कवर हो जाए. राइट. सो I'll take a leave from here and we'll meet you next session. Till then, you keep smiling and stay healthy. Right? And one more thing before leaving. Homework question जो था, होमवर्क था विंबलडन अभी किसने जीता है. तो विंबलडन जो जीते हैं वो है कार्लोस अल्करेज. ठीक है. कार्लोस अल्करोज ये उनका नाम है. ठीक है. थोड़ा अलग है बट बार बार रिवाइज करने से पकड़ में आ जाएगा. कार्लोस अल्करोज. वंदे भारत ट्रेन्स ठीक है अभी रिसेंटली कवर किया गया था. तो अभी टोटल वंदे भारत ट्रेन्स अगर आप सर्च करेंगे तो 23 होगा टोटल. 18 दिखाएगा क्योंकि अभी अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन है अभी टोटल 23. लास्ट की जो न्यूज़ है उसमें भोपाल में ये न्यू वंदे भारत लॉन्च किया गया है एंड उसको जोड़ के 23 हो गया. अनदर होमवर्क वाज आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं अभी अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है पी वासुदेवन. ठीक है. पी वासुदेवन. तो ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर था. जिसने आंसर दिया है कांग्रेस टू देम. ठीक है. एंड नेक्स्ट होमवर्क विल बी. तो एसबीआई ने अभी अपना कुछ हब्स लॉन्च किया गया है. तो टोटल नंबर ऑफ हब कितने हैं, ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे होमवर्क कमेंट सेक्शन में टाइप करके. टोटल एसबीआई के जो हब हैं वो टोटल कितने लॉन्च किए हैं एसबीआई ने. राइट. एंड अनदर होमवर्क विल बी एलआईसी ने अभी लॉन्च किया है अपना नॉन लिंक्ड प्रीमियम प्लान. तो उसका नाम क्या है. नॉन लिंक्ड प्रीमियम प्लान जो है वो लॉन्च किया है. वन इन ऑल पॉलिसी है एलआईसी का. उसका नाम क्या है प्रीमियम का, सर्च कीजिए या फिर पिछले वीडियोस में जाइए. कैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों न्यूज़. ओके. तो आप ये कमेंट्स में मुझे बताएं. राइट. चलो, I'll take a leave. See you in next session.